हेलो गाइस, आप जो ये डिज़ाइन देख रहे हो इस ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इस ब्लाउज़ का मेजरमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट है, यानी इसका बस्ट जो है काफ़ी लो है। 14 इंच का लो बस्ट है। इसकी कटिंग किस तरह की जाएगी आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। ये कॉलर आप देख रहे हो चाइनीज़ कॉलर, इसकी कटिंग किस तरह की जाएगी, नेक किस तरह से है, जो भी है सेम टू सेम किस तरह से कटिंग होगा वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ लेना है। तो देखिए मुझे दो लेंथ मिला है, एक अंपायर लेंथ होता है यानी लोअर चेस्ट उसका मेजरमेंट मिला है, और एक फुल लेंथ जो ब्लाउज का है वो मिला है। तो 18 इंच है जो लोअर चेस्ट है वो है, और 19 हाफ हमारा फुल लेंथ है, और डॉट पॉइंट है 14 इंच का। तो जितना भी है उतने पे निशान लगाएंगे। लोअर चेस्ट का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो ब्लाउज का फुल लेंथ है 19 हाफ उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से जो हमारा लेंथ है फुल उसी पे हम निशान लगाएंगे, और जो डॉट पॉइंट का लेंथ है उस पे निशान लगाएंगे। उसके बाद जो भी शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगा लेंगे। तो 15 इंच शोल्डर है तो 15 इंच के हिसाब से मैंने हाफ करके 7 हाफ पे निशान लगा लिया है। 1 इंच शोल्डर को डाउन किया। नेक की ब्रॉडिंग यहाँ पे 2.5 इंच पे लगा रहा हूँ। ये कॉलर वाला है इसलिए 2.5 इंच पे ही लगाना है। थोड़ा ब्रॉड आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से मैंने 2.5 पे लगाया है, 3 इंच पे चला जाएगा। शोल्डर कम है इसलिए मैंने थोड़ा कम ही लगाया है। आर्मोल का लेंथ उतारेंगे 7 इंच पे। 7 इंच पे उतारने के बाद में वहीं पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। तो सबसे पहले वहाँ एक लाइन कर देंगे और वहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट हमारा यहाँ पे आएगा, और देखिए चेस्ट कहाँ पे है। तो अपर चेस्ट और चेस्ट में काफ़ी अंतर है, और लेंथ में भी अंतर है यानी गैप में भी अंतर है। तो देखिए किस तरह से हम करेंगे, आप देखते रहो। अभी जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है, और हाफ इंच बढ़ा के यहाँ निशान लगा लेना है। उसके बाद शोल्डर माइनस करेंगे, तो सिर्फ हाफ इंच करना है। तो इस तरह से हाफ इंच करने के बाद में जितना ये बचता है उससे हाफ इंच और माइनस करके 4 इंच नीचे यानी क्रॉस फ्रंट पे आपको माइनस करके निशान लगा के, और इस तरह से यहीं से हम शेप देंगे प्रिंसेस कट का। अभी डॉट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे, तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करो, और एक पॉइंट माइनस पे ही लगाओ, प्लस पे नहीं लगाना है। तो इस तरह से देखिए मैंने किस तरह से मेजरमेंट लिया है। इस तरह से आपको डिवाइड करके निशान लगा लेना है, और उससे 0.25 इंच माइनस आके वेस्ट के लाइन पे निशान लगाना है, यानी 3-4 माइनस करके जैसे मैंने लगाया इस तरह से आपको लगाना है। अब हम सारे निशानों को मैच कर देंगे, तो ये प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। तो आप प्रिंसेस कट में बनाना चाहते हो या कोई भी डिज़ाइन में करना चाहते हो, तो पहले आप इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप लगा के उसके बाद किसी भी डिज़ाइन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देखिए मैंने इस तरह से शेप लगाया। अभी देखिए क्वार्टर इंच नीचे की तरफ निशान लगा के यानी वेस्ट की लाइन से इस तरह शेप दे देंगे। तो ये इसलिए उतारा जाता है कि जब भी हम डार्ट वगैरह या प्रिंसेस कट ज्वाइन करेंगे तो वहाँ गड्ढा नहीं पड़ेगा, स्ट्रेट दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए 1 इंच का डार्ट लगाना है आर्मोल में। उसके बाद डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेना है। तो इस तरह से बराबर कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, जब ज्वाइन करेंगे तो छोटा बड़ा नहीं होगा। अभी आर्मोल चेक करेंगे, तो इस तरह से नापना है जैसे मैं नाप रहा हूँ। इस तरह से पहले ही चेक करना है कितना आ रहा है। तो देखिए आपने जो दिया उससे ज़्यादा आ रहा है। तो ये आर्मोल आपने जो 15 इंच दिया है ये मेरे हिसाब से कम है। ये कम से कम 16 या 16 हाफ तो होना ही चाहिए। लेकिन आपने बोला है कि मैंने कई बार चेक किया है तो उतना ही आ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। ये मैं अपने तजर्बे से अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इस तरीके से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। चलिए जो भी है देखते हैं आगे, जो भी होगा आप फिर से वापस चेक कर लेना। अभी देखिए यहाँ पे मैंने प्रिंसेस कट का शेप ऊपर लगा लिया। अभी यहाँ डार्ट निकालेंगे, तो डार्ट कितना निकलेगा वो हम देखेंगे। तो जो भी वेस्ट आपका है वेस्ट का निशान लगाना है 4 से डिवाइड करके, और 1 इंच डार्ट के लिए बढ़ा लेना है। 30 इंच दिया है आपने अपने लोअर चेस्ट का दिया है, लेकिन यहाँ पे जो आपने ब्लाउज का लेंथ लिया वहाँ पे एक बार चेक कर लेना कि वहाँ पे कितना वेस्ट है, उसका मेजरमेंट यहाँ पे लगाना है। अभी अपर चेस्ट वाली लाइन को और वेस्ट वाली लाइन को इस तरह से मिलाएंगे, और उसके बाद बिल्कुल बस्ट के सामने एक निशान लगा लेंगे। तो इस तरह लगाने के बाद में हम नापेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो ये जितना भी आएगा ये बैक के लिए आएगा, बैक इतना ही आएगा। उसके बाद में इस तरह से घुमा के जो भी आपका फुल बस्ट है उसका हाफ करके निशान लगाना है। यहाँ पे लूजिंग आप दे सकते हो, मैं नहीं दे रहा हूँ, आपको दे देना है। तो यहाँ पे लूजिंग 1 इंच के करीब आपको बनाना है। मैं तो ऐसे बराबर पे लगा दिया, उसके हिसाब से मैं लगा रहा हूँ। आपको अगर लूजिंग देना है तो यहाँ दे सकते हो, क्योंकि लूजिंग पे ही बनाओगे तो बेहतर बनेगा। आपने कैसे मेजरमेंट लिया मुझे पता नहीं है, बहुत टाइट लिया है या लूज करके लिया है, आप अपने हिसाब से समझ लेना। अगर बहुत टाइट लिया है आपने तो इस तरह से लूजिंग दे के बनाना है, और लूज दे के आपने लिया है तो बिल्कुल मैं जो लगा रहा हूँ वो परफेक्ट है।
अभी अपर चेस्ट और जो भी आपका चेस्ट है, इस तरह से दोनों निशानों को मिलाते हुए सीधा निशान लगा देंगे। इस तरह से साइड का निशान हमारा हो जाएगा। तो साइड का निशान इस तरह से लगाना है। उसके बाद अभी हम डार्ट देखेंगे कितना निकलता है। तो सेंटर का पार्ट इस तरह से पकड़ेंगे, जितना भी है इतना लेके और उतना हम साइड की तरफ इस तरह माइनस कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपका वेस्ट होगा उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगाना है। मैं 30 के हिसाब से लगा रहा हूँ, आपका ज़्यादा हो सकता है तो यहाँ ज़्यादा लगा लेना, क्योंकि आपने ऊपर लिया है तो हो सकता है नीचे होगा। किसी का पेट थोड़ा बाहर होता है तो यहाँ ज़्यादा ही होता है। तो इस तरीके से आप देख लेना, आपका बॉडी है, आप चेक कर लेना कितना है, यानी जहाँ लेंथ है ब्लाउज़ का वहाँ पे कितना है। तो वहाँ पे टाइट करके आपको नापना है और चेक कर लेना है। तो इस तरह से मैंने लगा दिया और उसके बाद मैंने शेप दे दिया। तो जो भी यहाँ निकला है उतना डार्ट निकल गया है। तो इस तरह से डार्ट निकल जाता है। मैं नाप के नहीं दिखाया, लेकिन जो भी आपका डार्ट होगा यहाँ पे निकल जाएगा। उसके बाद डार्ट के लेंथ को मैंने बराबर कर लिया और उसके बाद ये देखिए कितना ऊपर चला गया वेस्ट के लाइन से। तो जितना गया है वो, और बाकी 1.5 इंच प्लस करके जितना होता है उतने पे यहाँ पे निशान लगाना है। तो इस तरह से ऊपर आप एक निशान लगा लेना। ये जितना भी ऊपर जाता है जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये परफेक्ट अपनी जगह पे आएगा। तो इस तरह से बनाओगे तो बैग लंबा नहीं होगा, बिल्कुल सही बैठेगा। अगर बैग लंबा होता है तो बैग में रिंकल्स वगैरह आते हैं ज़्यादा। तो जैसे मैंने माइनस किया इस तरह से माइनस करके लगाओगे तो बैग का लेंथ एकदम प्रॉपर आएगा। अभी हम यहाँ पे नेक का निशान में हम लगाएंगे, यानी कॉलर के लिए। तो देखिए मैं 3.25 इंच में निशान लगा रहा हूँ। वैसे आपको राउंडिंग नाप के ही लगाना है, तो आपको कॉलर नाप लेना है, यानी अपने गले की राउंडिंग को नाप लेना है और उससे 2 इंच या 2.25 इंच या 2.5 इंच एक्स्ट्रा करके आपको ये राउंडिंग लगाना है जो मैं लगा रहा हूँ। अभी देखिए बैक के लिए मैं नाप के दिखा रहा हूँ और आगे का भी नाप के मैं दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आधा इंच बढ़ा के इस तरह से मेजरमेंट कर लेना है और उसके बाद इस तरह चेक करना है बैक का कितना आ रहा है। तो जितना भी आ रहा है उतना आगे की तरफ निकाल के नेक का पूरा राउंडिंग को चेक कर लेना है कितना आ रहा है। तो जो भी आपने गले को, यानी कि आपका जो भी राउंड गला है, यानी कि जो गर्दन होती है उसकी जो राउंडिंग आप नापते हो उससे 2 से 2.5 इंच ये एक्स्ट्रा होना चाहिए, ये राउंडिंग जो भी मैं नाप के दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से ज़्यादा होगा तभी उसमें कॉलर बैठेगा फिटिंग के साथ में। अभी दूसरा जो नेक है उसका मेजरमेंट लेंगे। तो आपने 8 इंच दिया तो 8 इंच पे मैंने निशान लगाया, लेकिन ये साइज के हिसाब से बहुत ही हाई है, क्योंकि जो आपने कट मुझे डिजाइन दिया है वो बैठेगा ही नहीं इस पे। तो इस तरीके से मैं लगा रहा हूँ, देखिए कितना छोटा सा बैठ रहा है, क्योंकि जितना लो जाएगा उतना ब्रॉड आप कर सकते हो। क्योंकि कॉलर की जगह कॉलर आएगा, कॉलर के नीचे इस तरह करना है तो काफ़ी डीप जाना पड़ेगा। कम से कम यहाँ पे 11 इंच डीप जाओगे तो ये परफेक्ट बैठेगा। क्योंकि आपका जो है बस्ट काफ़ी लो है तो इस हिसाब से 11 इंच जाओगे तो डीप नहीं होगा। फिर भी आप देख लो, जैसा आपको लगे वैसा कर लेना। तो मैंने वो भी मार्किंग करके दिखा दिया और अभी लेंथ चेक करके दिखा रहा हूँ कितना डीप हुआ है। इससे भी डीप जा सकते हो, लेकिन मैंने पेन से किया है ताकि दिखाई ना दे। मैंने आइडिया बताया आपको कि इस तरह से दोनों में से कोई भी चाहिए तो कर लेना। वैसे आपने जो मेजरमेंट दिया उसी पे मैं कटिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो देखिए उसी पे मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह से मार्किंग पे कटिंग करना है और उसके बाद जब भी कपड़े पे जाते हो तो हर जगह मार्जिंग रखते हुए जाना है, यानी जितना भी पकड़ के आप स्टिच करते हो उतना छोड़ते हुए जाना है और साइड में 1.5 इंच के करीब छोड़ देना है। लूज टाइट के लिए काम आता है, वैसे कोई लूज टाइट कराता नहीं है लेकिन वो काम आता है। तो इस तरीके से आपको मार्जिन छोड़ना है साइड में ज़्यादा, और बाकी जगह नीचे ऊपर सब जगह जितना भी आप कट देख रहे हो हर जगह आपको मार्जिन रखना है। तो इस तरह से मैंने फ्रंट की कटिंग कंप्लीट कर लिया। अभी बैक का मार्किंग कर रहा हूँ। तो पेपर मैंने बराबर पे रखा है और इस तरह से शोल्डर का निशान लगाने के बाद में 1/2 इंच मैंने ऊपर की तरफ बढ़ा लिया, क्योंकि कॉलर वाला है तो 1/2 इंच बढ़ाना है आपको यहाँ पे। और जो भी नॉर्मल बैग होते हैं उसके लिए भी 1/2 इंच ऊपर बढ़ाया जाता है। अभी शोल्डर यहाँ पे मैंने ओरिजिनल ले लिया, जो भी आपका ओरिजिनल शोल्डर है यानी 15 है उसके हिसाब से मैंने हाफ करके निशान लगाया। अभी अपर चेस्ट पे यहाँ निशान लगाना है, जो 1/2 इंच बढ़ाया था उस पर नहीं लगाना है, जो मैंने अंदर लगाया था उस पर निशान लगाया है। अभी हम करेंगे साइड का लेंथ बराबर करेंगे और ऊपर शोल्डर सिम भी बराबर करेंगे। तो देखिए शोल्डर सिम मैंने यहाँ पे बराबर किया तो फ्रंट में कितना गैप आ गया, देख लो किस तरह से दिखता है। तो इस तरह से बैक चौड़ा होता है, फ्रंट पतला दिखाई देगा यहाँ पे ऊपर की तरफ। तो शोल्डर सिम का भी मैंने निशान बराबर कर लिया। अभी गले का निशान लगाएंगे। तो देखिए बैक का गला किस तरह से निशान लगाना है, ये सीधा कर लेंगे यहाँ पे और उसके बाद 1 इंच यहाँ पे नीचे जाके और उसके बाद वहाँ से शेप दे देंगे, यानी 1 इंच डाउन करना है बैक का गला। तो इस तरह से डाउन करके वहाँ पे शेप लगाना है। तो शेप देखिए कैसे लगा रहा हूँ, तो इस तरह से लगाना है। तो बैक का गला देखिए ब्रॉड हो गया, फ्रंट का कम है। तो इस तरह से ब्रॉड होगा तो फ्रंट का टाइट बैठेगा एकदम अच्छी तरह से। अभी हम साइड सिम को यहाँ बराबर कर लेंगे। तो देखिए मैंने किस तरह से अपर चेस्ट का निशान लगाया था, उस निशान से जो भी फ्रंट का साइड है उतना ही हम लगा देंगे निशान बैक के लिए। तो इस तरीके से यहीं पे हमारा बैक का लेंथ निकल जाएगा।
तो इस तरह से परफेक्ट होगा, साइड भी छोटा बड़ा नहीं होगा और लेंथ भी हमारा परफेक्ट आ जाएगा। अब यहीं पे एक निशान लगा देना है लेंथ का, यानी बैग के लेंथ का निशान यहाँ लगाना है। और एक निशान हम एक्स्ट्रा भी लगा लेंगे, क्योंकि हम बैग में डाट देंगे तो कटिंग करने में कुछ भी ऊपर नीचे होता है, इसके लिए। तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। अपर चेस्ट में चेक करके दिखा रहा हूँ, तो जो भी हमारा अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही है, यानी 35 है तो देखिए 8.25 पे है। इस तरह से जितना है उतना ही होना चाहिए। अभी वेस्ट का निशान लगाएंगे तो जो भी आपका वेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करके 1 इंच डाट के लिए आपने जो बढ़ाया था 1 इंच बढ़ा लेना है यहाँ पे। उसके बाद साइड सिम को बंद कर देना है। तो इस तरह से जो भी साइड सिम आपका निकलेगा परफेक्ट हो जाएगा। ये काफ़ी लो बस्ट का ब्लाउज है, लेकिन इसकी भी कटिंग उसी तरह होती है जो सबके लिए होती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी साइज हो आप अपने मेजरमेंट के अनुसार फॉलो करके कटिंग कर सकते हो। इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। सबके तरीके एक ही हैं। मैं आपने कोई भी ब्लाउज देखा होगा, मैं सब ब्लाउज का तरीका इसी तरह से निकाल के करता हूँ। तो बिल्कुल आसानी से हो जाता है। लो बस्ट हो हाई बस्ट हो कोई भी होने दो, कुछ भी होने दो, बराबर बैठ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप लोग घबराते हो क्योंकि आप लोग को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसके लिए आप लोग घबराते हो। घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल बिंदास कटिंग करो, न्यूज़पेपर पे कटिंग करो और उसके बाद ट्राई करो कपड़े पे करके, रफली कपड़े पे, और फिटिंग चेक करो। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बोल सकते हो कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मैं उसका हल बताऊंगा। लेकिन ट्राई आपको करना चाहिए। आप लोग कोई भी हो सबको ट्राई करना चाहिए। ऐसा घबराने से नहीं होगा। आप मेजरमेंट लेके मुझे भेजो, मैं कटिंग बताऊं तो उसको कॉपी करो, तो आप सीखोगे क्या? मैं तो आप लोग को सिखाने के लिए यही चैनल चालू किया हूँ, इतना मेहनत करता हूँ। तो आप लोग सीखो, उसमें मुझे ज़्यादा खुशी होगा। आप लोग मुझे फर्मा कटिंग देते हो करने को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि आप लोग कोशिश करो, दिमाग लगाओ अपना, मैं अपना दिमाग लगाता हूँ, आप भी लगाओ। दोनों के दिमाग से ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। यानी मेरा दिमाग और आपका दिमाग जब एक साथ जॉइंट होगा तो काफ़ी बेहतर आप कर सकते हो। मुझे तो कोई बताने वाला नहीं है, मैं अपने हिसाब से करता हूँ। आपको तो मैं बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। तो कोशिश करो, कोशिश में ही कामयाबी है। ऐसा सोचेंगे डरेंगे तो कुछ नहीं होगा। अभी देखिए यहाँ पे मैंने कटिंग कर दिया बैक का, डाट वगैरह सब कुछ का। अभी यहाँ पे बैक का डीप नेक नापेंगे। तो जो भी आपने दिया है 12 इंच के करीब मैं ले रहा हूँ। तो आपने 10 से 12 इंच के बीच में दिया है तो मैं 12 इंच लगा रहा हूँ। तो निशान लगाने के बाद इस तरह सेंटर निकाल लेंगे, और सेंटर निकालने के बाद बीच में निशान लगा के उसके बाद किस तरह से मैं शेप दे रहा हूँ इस तरह से आपको दे देना है, डायमंड शेप हो जाएगा। और अपने तरीके से कुछ चेंज भी किया जा सकता है, ऊपर से लॉन्ग नीचे से शॉर्ट, और या तो जैसे मैं दे रहा हूँ इस तरह से, यानी जैसे भी चाहिए आप चेंज करके यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। वो सब आपके हाथ में होता है, डिज़ाइन आपके हाथ में होता है। फर्मा जो मैं सिखा रहा हूँ इसके बाद आप डिज़ाइन कोई भी कन्वर्ट कर करके बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस तरह से मैंने निशान लगा दिया। अब इस तरह से आपको लगाना है तो इस तरह से लगा के कटिंग कर लेना। अभी देखिए मैं यहाँ पे कटिंग कर रहा हूँ, तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है और यहाँ भी मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। यानी कहीं भी ऐसा नहीं समझना है कि बराबर फर्मे के हिसाब से काट दो। फर्मे के हिसाब से नहीं काट देना है, फर्मे के बाहर बाहर कटिंग करना है, जितना पकड़ के आपको स्टिच करना है। तो ये कटिंग हमारा हो गया बैक का। अभी फ्रंट के लिए हम कटिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले वेस्ट का डाट कटिंग करना है। उसके बाद आर्म होल के डाट को एक तरफ से कटिंग करेंगे। उसके बाद जो भी डाट का निशान है इस तरह से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में आर्म होल का शेप अच्छी तरह से निकाल लेंगे। तो अच्छी तरह से निकालेंगे थोड़ा अंदर लेके, तो ये परफेक्ट बैठेगा। इस तरह से अंदर रहेगा तो क्रॉस फ्रंट अच्छी तरह से बैठेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी का क्रॉस फ्रंट ज़्यादा हो कम हो कोई बात नहीं है, इसी तरह से कटिंग कर दो आप। बिंदास कटिंग करो, कोई डरने वाली बात नहीं है, बिंदास करो। मैं तो इतने महंगे महंगे कपड़े बनाता हूँ तो मैं नहीं डरता हूँ। आप लोग इस तरह से हल्के कपड़े बनाते हो, मुझे पता है कि घर में पहनने वाले कपड़े हल्के ही होते हैं, उसमें वर्क नहीं होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। तो आप लोग को इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले लाइनिंग पे कटिंग करो और उसके बाद लाइनिंग को मेन कपड़े पे जमा के आप कटिंग करके और स्टिचिंग वगैरह कर लो। उसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत सिंपल है। अभी देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग कर दिया नेक का भी, और इस तरीके से आपको दिखा दिया कैसा दिख रहा है। तो ये छोटा नेक है, इतना बेहतर नहीं लग रहा है, जो आपने इमेज दिया उस हिसाब से नहीं है। तो आप देख लेना, बड़ा करना है तो बड़ा कर लेना, नहीं तो इतना ही चाहिए तो इतने पे रख लेना। क्योंकि जो भी आपने डीप नेक दिया इतना ही बैठेगा, इससे लो नहीं जाएगा। यानी बड़ा वो नहीं होगा। जो भी आप डायमंड शेप देख रहे हो कॉलर के नीचे, वो ज़्यादा नहीं जाएगा, इतना ही रहेगा। अभी मैं इसको मेजर करके दिखाता हूँ कि कितना आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने मेजर टेप रखा है, और डाट मैंने ज़्यादा कटिंग कर दिया, थोड़ा लो कटिंग करना है आपको। तो इस तरीके से ज़्यादा मैंने बैक का डाट कटिंग कर दिया, तो आप थोड़ा कम करना है, या दबाने में थोड़ा कम दबा लेना, तो इस तरह से बराबर हो जाएगा। तो मेजरमेंट करके मैंने दिखा दिया कितना आ रहा है।
और आपको लूजिंग देना है तो जो साइड में मार्जिन होता है उसका इस्तेमाल करके जितना चाहिए उतना लूजिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने कटिंग आपको बता दिया। अभी हम इसकी कॉलर और स्लीव्स की भी कटिंग करके बताएंगे आपको। तो पहले हम स्लीव्स की कटिंग करके आपको बता देते हैं। तो आपने कुछ मेजरमेंट नहीं दिया, मुझे सिर्फ बाइसेप का दिया है। तो अभी मैं इसका कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो जो भी लेंथ रखना हो आप रख लेना, एक नहीं दो नहीं तीन तीन मैं लेंथ लगा के दिखा देता हूँ। तो जो लेंथ होगा आपको उस तरह से आप लगा के कटिंग कर लेना। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया, 3 निशान मैंने लगा दिया। अभी ऊपर वाले निशान को मैं इस तरह से लगा देता हूँ, यानी बॉटम के निशान को। उसके बाद आपका बाइसेप जो आपने दिया है 13 इंच, उसका हाफ करके निशान लगाएंगे। तो देखिए अभी मैं निशान लगा रहा हूँ, देखिए 13 का हाफ जितना होता है 6.25 इंच पे मैंने इस तरह से रख के निशान लगा दिया। अब हम आर्मोल चेक करेंगे। तो आर्मोल हम चेक करेंगे, लेकिन पहले एक यहाँ पे सीधा निशान लगा लेंगे। उसके बाद आर्मोल हमको चेक करना है कि कितना है। इससे मैं अभी पता लग जाएगा कि आर्मोल कितना है ओरिजिनल आपका। तो देखिए मैं किस तरह से टर्न किया हूँ। तो ये कितना आ रहा है, 16.5 के करीब आ रहा है। तो ये 16.5 आपको चाहिए, यानी कि होना चाहिए। आपने कितना दिया है, 15 इंच। तो यहाँ पे फिर से चेक करना, हो सकता है आपने आर्मोल जो लिया है वो सही जगह पे नहीं लिया है, थोड़ा नीचे उतार के लिया होगा, हो सकता है, मुझे ऐसा बोल रहा हूँ। क्योंकि बाइसेप बता रहा है कि और आपका ज़्यादा होना चाहिए आर्मोल। तो इस तरह से मैंने निशान लगा दिया, शेप लगा दिया। अभी बॉटम का निशान लगाना है। तो जो भी आपका बॉटम हो, इस लेंथ पे जो मैंने 6 इंच पे लगाया है, तो वहाँ पे निशान लगाना है, उसके बाद शेप दे देना है। और नीचे भी जितना भी आपका लेंथ होगा, इस तरह से मैं और निशान लगा के दिखा देता हूँ। इस तरह से नीचे जाके जो भी लेंथ होगा लगा के इस तरह से कटिंग करना है। तो इस तरह से मैंने सारे निशान को लगाया और बॉटम भी चेक कर करके दिखा रहा हूँ। जितना भी आपका होगा इस तरह से लगा लेना हाफ करके, और उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो अभी हम कटिंग करेंगे। तो देखिए किस तरह मैं कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह से स्लीव्स के आर्मोल की कटिंग कर लेना है। और इसके बाद में जो भी इनसाइड का एरिया अभी मैंने कटिंग कर लिया। अभी इसका ताल वगैरह निकाल देंगे, यानी जो भी फ्रंट का पार्ट होता है, तो इस तरीके से ताल आपको निकाल लेना है। तो इस तरह से निकालेंगे तो ये फ्रंट पार्ट में बैठेगा। और जो मैंने फ्रंट का ताल निकाला है इस तरह से मिला के अच्छी तरह से परफेक्ट बैठ जाता है। आर्मोल में आपको कुछ भी शक हो आप फिर से चेक कर लेना। और नहीं आपको चेक करना है तो जो मैंने कटिंग बताया है इसी पे बना के देख लो, परफेक्ट फिटिंग आ जाएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने 15 दिया है तो 15 पे मैंने नहीं बताया है। जितना निकला है उतना मैंने बता दिया बाइसेप के हिसाब से। या तो बाइसेप आप फिर से चेक कर लेना, अगर बाइसेप कम होगा तो जो आपने दिया है वो परफेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको समझ के अच्छी तरह से समझ के कटिंग करना है। बाइसेप अगर 13 इंच है तो आप इस तरह से कटिंग करना जो मैंने बताया है, तो ये परफेक्ट फिटिंग के साथ बनेगा, वरना कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग करके दिखा दिया कैसा दिख रहा है। तो स्लीव्स की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब कॉलर की कटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो कॉलर ये बिल्कुल फ्रंट ओपन वाला है, बैक ओपन वाला नहीं है। तो इसकी कटिंग किस तरह की जाएगी वो मैं दिखा रहा हूँ, आप देखते रहो। तो इस तरह से एक लाइन लगा देंगे। उसके बाद 1.25 या 2 इंच की ब्रॉडिंग पे एक निशान लगा देंगे। ये कुछ भी लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 1.25 पे ही लगाओ या 2 पे ही लगाओ, जितना भी लगाना है लगा सकते हो। यानी कि 1.25 पे लगाओगे थोड़ा राउंडिंग यानी कि कम आएगा, 2 पे लगाओगे थोड़ा ज़्यादा आएगा, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से मैं शेप लगा रहा हूँ देखिए। तो जो भी आपका मतलब कॉलर है यानी कि गला का राउंडिंग है, उससे इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा, 2.25 इंच एक्स्ट्रा पे इस तरह से रखना है और शेप लगाना है। यानी गले को जो आपने मेजरमेंट लिया है उससे 2 2.25 इंच ज़्यादा रख के करना है। यानी कि जो भी ब्लाउज़ का गला आपने कटिंग किया है उसमें ये बैठना चाहिए जाके। तो उतना ये राउंडिंग होना चाहिए बाहर का। उसके बाद जो भी आपको ब्रॉडिंग रखना है तो पतला ब्रॉडिंग ही रखना चाहिए। अगर किसी की गर्दन अगर बड़ी है मतलब ऊंची है यानी कि लंबी है, तो उसमें आप ब्रॉडिंग यानी कि ये जो कॉलर की ब्रॉडिंग है आप ज़्यादा रख सकते हो, वरना 1 से 1.25 इंच ही रखना है तो ज़्यादा बेहतर दिखेगा। अभी जो भी ब्रॉडिंग मैंने लिया है उसको इस तरह से निशान लगा के शेप दे दिया। और उसके बाद इस तरह से शेप देना है, जैसे ये राउंड दिया जाता है जो आप इमेज में देख रहे हो, इस तरह से आपको शेप दे देना है। जिस तरह मैं दे रहा हूँ इस तरह से देने के बाद में आपको कटिंग कर देना है। तो इस तरह से जो फ्रंट ओपन होते हैं इस तरह से शेप दिया जाता है। पॉइंटेड नहीं बनाना है, उतना बेहतर नहीं लगता है। तो इस तरह शेप दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो पॉइंट आप ऊपर देख रहे हो वहाँ पे एक लूप बटन लगा लेना। और नीचे ओपनिंग देना है तो देना, नहीं तो बैग में देना। तो बैग ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन एक आगे की तरफ लूप बटन लगा देना। बैग में भी ओपन करके ओपनिंग कर सकते हो, यानी इस कॉलर को हाफ हाफ कटिंग करके बैग में ओपनिंग कर सकते हो। फ्रंट में करना है तो आपको फ्रंट ओपन पूरा देना पड़ेगा। तो अभी मैं रख के दिखा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। और हो सके तो हाइप भी कर लो। चलो वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।